अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। एसिड की करैक्टरिस्टिक यहाँ दी गई है। एसिड हैव सोर टेस्ट। सोर हम कहते हैं खट्टा, यानी इसका टेस्ट खट्टा है। तो एग्जाम्पल इसकी है लेमन, लीमू। सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, माल्टा हो गया, कीनू हो गया, संतरा हो गया, ये जो है सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, इनमें एसिड पाया जाता है। ये इसकी एग्जाम्पल है। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। लिटमस पेपर जो होता है ये ब्लू होता है और इसको अगर हम एसिड में डिप करें तो उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। दे आर क्रोसिव। क्रोसिव कहते हैं जंग आलूद, यानी जंग लगा देना इन कंसनट्रेटेड फॉर्म में, यानी अगर किसी हम लोहे वगैरह को कंसनट्रेटेड एसिड फॉर्म में रख दें, उस पर कंसनट्रेटेड एसिड हम डाल देना तो उसको जंग लगा देते हैं। देयर एक्वा सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इसका एक्वा सोल्यूशन जो है वो उसमें से करंट इजीली पास कर सकता है। अब बेस की करैक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे। बेस हैव स्लिपरी टेस्ट। बेस हैव बीटर टेस्ट। बीटर कहते हैं कड़वा। बेस का जो है इसकी करैक्टरिस्टिक नंबर 1 पे ये है कि इसका टेस्ट जो है वो बीटर है। नंबर 2 पे है कि फील स्लिपरी, यानी जब हम इसको टच करते हैं ये स्लिप होता है, हमारे हाथों से स्लिप कर जाता है। जैसे सोप जो साबुन को जब हम टच करते हैं तो ये स्लिप होता है। सेम इसी तरह बेस जो होता है ये भी स्लिपरी होता है। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। अब देखिए एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, लेकिन बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। दे आर नॉन क्रोसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म में। बेस जो है वो नॉन क्रोसिव है। एसिड यहाँ पे क्रोसिव था, ये नॉन क्रोसिव है इन कंसनट्रेटेड फॉर्म एक्सेप्ट, यानी चंद एक बेस ऐसे भी हैं जो क्रोसिव होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है कंसनट्रेटेड फॉर्म में क्रोसिव है। देयर एक्वा सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। बेस का जो एक्वा सोल्यूशन है वो भी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एसिड और बेस की सिमिलरिटीज़ भी पूछी जा सकती हैं और डिफरेंस भी पेपर में पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ हम आर्हीनियस का कंसेप्ट पढ़ेंगे, एसिड एंड बेस का। आर्हीनियस जो है एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने 1787 में अपना कंसेप्ट दिया था। आर्हीनियस ने एक कंसेप्ट दिया था कि एसिड is a substance which dissociate in aqueous solution to give hydrogen ion, यानी एसिड जो है वो ऐसे सब्सटेंस हैं विच डिसोसिएट, यानी जो आयनाइज हो जाएंगे एक्वा सोल्यूशन में, आयनाइज होके हाइड्रोजन आयन जो है वो दे देंगे। जनरल फॉर्म में HA एक्वा सोल्यूशन, वाटर H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव, यानी ये जो है ये एसिड है जनरल फॉर्म में। जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएंगे और आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, H पॉजिटिव आयन देंगे। H पॉजिटिव यही तो हमारे पास इसकी यही तो एक कंसेप्ट है कि अगर इसने H पॉजिटिव दे दिया है तो ये एसिड है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट के। एग्जांपल हमारे पास है HCl, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोजन साइनाइड। HCl जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे हम इसको तो ये H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। H पॉजिटिव आयन यहाँ इसने दे दिया है और नाइट्रिक एसिड भी इसी तरह H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव आयन देगा और एसिटिक एसिड भी पॉजिटिव आयन देगा और ये नेगेटिव आयन देगा। अब आर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक बेस जो है वो ऐसा सब्सटेंस है विच डिसोसिएट इन एक्वा सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन, यानी ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा और बेस यहाँ पे H पॉजिटिव आयन देगा। जनरल BOH, B पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, यानी OH नेगेटिव इसने दिया है तो ये बेस है आर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक। यहाँ एग्जाम्पल कुछ दी गई है कुछ बेसिस की। बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस दिया गया है, यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोसिएट करेगा तो सोडियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट कर जाएगा। अब हाइड्रोक्साइड आयन में ये डिसोसिएट किया है, इसका मतलब कि ये बेस है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसी तरह कैल्शियम आयन में और
हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट कर गई है, ये भी बेस की एग्जाम्पल है। अब आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड जो है ऐसा सब्सटेंस है विच गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर। एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन देगा, बेस जो है हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ये स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कंसेप्ट। अब यहाँ स्टूडेंट्स हम लिमिटेशन यानी खामियां, लिमिटेशन कहते हैं खामियां। अब हम आर्हीनियस कंसेप्ट की जो खामियां थी उसको हम डिस्कस करेंगे। आर्हीनियस कंसेप्ट जो है वो ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस मीडियम, यानी ये एक्वस मीडियम में ही अप्लाई होगा। नॉट गिव्स अबाउट नॉन एक्वस मीडियम, यानी आर्हीनियस ने नॉन एक्वस मीडियम के मतलब कोई कंसेप्ट नहीं दिया। इसकी ये खामी तो ये हो गई। और दूसरी खामी ये है कि अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड एंड बेस आर ओनली दोज कंपाउंड हैविंग H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, यानी आर्हीनियस के मुताबिक एसिड और बेस वही हैं जिनके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होगा, लेकिन अदर कंपाउंड जिनके पास H पॉजिटिव या OH नेगेटिव नहीं है वो भी एसिड बेस हैं, लेकिन उनके मुताल्लिक कोई कंसेप्ट नहीं दिया आर्हीनियस ने, ये भी इसकी खामी थी। इसकी हम मिसाल ले लें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ना तो स्टूडेंट्स आपको H नज़र आ रहा है ना ही OH, लेकिन ये एसिड है, ये H पॉजिटिव में डिसोसिएट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये एसिड है। और अमोनिया ये बेस है, लेकिन ये OH नेगेटिव तो नहीं दे रहा हमें वाटर में, फिर ये बेस क्यों है इसके मतलब कोई रीज़न नहीं आर्हीनियस ने बताई। तो ये उसके कंसेप्ट की खामियां थी कुछ। और वैसे भी ये ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया आर्हीनियस का कंसेप्ट, इसको ज़्यादा स्कोप नहीं है इसकी ज़्यादा। स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया है आर्हीनियस कंसेप्ट, और स्टूडेंट्स हम बहुत जल्द ब्रोंस्टेड लोडिक कंसेप्ट भी अपलोड करेंगे इसी चैनल पे। आपको अगर अच्छा लगा है लेक्चर तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और स्टूडेंट्स अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई, कोई भी मुश्किल है, आपने विदाउट एनी हेजिटेशन हमें कमेंट करना है। जहाँ से समझ नहीं आ रही हम आपके कमेंट को रिप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।